We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो न्यूज की और दोनों को आपस में जोड़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम कैसे अपने रिटर्न को 2 गुना से 3 गुना कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी मार्केट रेड जोन में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में मिड डे मूड, आई रियल्टी ड्राइव सेंसेक्स, निफ्टी इनटू ग्रीन, मिड कैप्स स्मॉल कैप रिबाउंड। जैसा कि अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन पर जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था तब मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मिड मार्केट के बाद फिर से मार्केट डाउन चला गया और पूरे दिन डाउन में ही रहा। पर अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उससे आने वाले समय में ग्रीन में ट्रेड हो सकता है और वापस से ये सारे शेयर्स अपने आप को रिबाउंड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मार्केट अभी चेकिंग में चल रहा था, सारे स्टॉक्स एक दूसरे को चेक कर रहे थे और अब वो जो फॉल था अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से एक सर्ज देखने को मिलेगा। वो क्यों होगा आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप इंडिसेस अप हुए थे लेकिन बाद में डाउन चले गए हैं। ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस और एल&टी ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स में रहे जो निफ्टी 50 के इंडेक्स को ग्रीन में लाने का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर से मार्केट डाउन चला गया। अब इसके बाद अब करेक्शन का क्या रूम बचा है नहीं बचा है इसके बारे में अब कोई कयास नहीं लगाया जा सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया है ये हम सब से बढ़कर इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार चालू होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की। इलेक्शंस के डेट सामने आ गए हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के डेट अनाउंस हो चुके हैं और इसके साथ ही जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने सैटरडे को सारे वोटिंग्स के बारे में कब कहां शुरू होगा और कितने चरणों में होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं 7 चरणों में वोटिंग होनी है, ये सारी चीज़ें अनाउंस की जा चुकी हैं और आने वाले समय में आपको एक बहुत ही बढ़िया सर्ज देखने को मिलने वाला है पूरे स्टॉक मार्केट में। ये हम किसी एक निश्चित स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, बीट पीएसयू, बीट प्राइवेट कंपनी, व्हाट एवर इट इज़, एवरीथिंग विल बी इन ग्रीन वेरी सून, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है दोस्तों हमारे देश के लिए। तो इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और किस किस स्टॉक में फ़ायदा हो सकता है। बात करें किसी एक निश्चित स्टॉक की तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टॉक बढ़ेगा या फिर एक ही सेक्टर बढ़ेगा। आने वाले समय में आपको इंडिसेस में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। बीट सेंसेक्स, बीट निफ्टी, बीट फिन निफ्टी, बीट बैंक निफ्टी, व्हाट एवर इट इज़, एवरीथिंग विल बी इन ग्रीन वेरी सुन। बट अब हम इस लिस्ट में 4 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका अब आने वाले समय में सर्ज बिल्कुल रुकने वाला नहीं है और रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ते जाएंगे। बात करें इस न्यूज़ में आगे क्या है तो आप देख सकते हैं वोटिंग इंडिया में पूरे 19 अप्रैल से चालू होगी। पहला फेज 19 अप्रैल, दूसरा फेज 26 अप्रैल एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं 7वां फेज जो है वो 1 जून को ख़त्म होगा और इसके साथ ही हमारा वोटिंग समाप्त हो जाएगा और 4 जून को हमें अपने इलेक्शन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए सारा मार्केट अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। सभी लोग इसी समय का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं साउथ के भी सारे डिटेल्स आ चुके हैं जो भी हैं। अब इस सारे न्यूज़ से किन किन स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा तो सबसे पहला स्टॉक जो हम आपके लिए चुन कर लाए हैं वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आने वाले समय में इस न्यूज़ से बहुत ही जल्द ऑयल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सर्ज देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम 500 के लगभग ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। आप देख सकते हैं 859% का रिटर्न बनाकर ये अब तक दे चुका है। दूसरी सबसे खास बात इस ट्रेड की ये है कि ये आपको शॉर्ट टर्म में बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है, इसलिए आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर हम बात करेंगे वो भी ऑयल सेक्टर से। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 170 के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब पूरा मार्केट डाउन था तब भी ये अप में बंद हुआ। आप देख सकते हैं ऑल टाइम परफॉर्मेंस की कुछ कहना ही नहीं इसके बारे में। फिर ये शेयर इसलिए भी लिस्ट में है क्योंकि आने वाले समय में ज़रूर रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है, पर अभी तो ऑयल सेक्टर पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आते जाएंगे हमारी खपत बढ़ती जाएगी और इन सारे स्टॉक्स में आपको एक अभूतपूर्व सर्ज देखने को मिलेगा।
इसलिए आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडस टावर्स, टावर बनाने वाली कंपनी। नेटवर्क्स में इतना ज़्यादा डील होगा, आपको पता ही होगा दोस्तों कि आने वाले समय में अब जो प्रचार है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होकर सोशल मीडिया कैंपेन्स होंगे, इसलिए आपको इसमें भी एक अच्छा सर्ज देखने को मिलेगा। 245 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में, और इसके जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट हैं और जो सारे फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड हैं, इसलिए ये शेयर भी आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगला शेयर जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से GMR एयरपोर्ट इंफ्रा। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी में ये कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है, तो इसलिए आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और एक बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर होने वाले हैं ये दोस्तों चारों, इसलिए आप अपने वॉच लिस्ट में और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड करें और बढ़िया रेवेन्यू कमाएं, बढ़िया प्रॉफिट बनाएं, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको बढ़िया ट्रेड्स बताते रहें। ये कोई ट्रेडिंग के लिए आपको सलाह नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर निर्णय खुद लें। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इन सारे शेयर से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी शेयर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।